7 अगस्त 2025 को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े पैमाने पर मिली भगत और चुनावों में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। Rahul Gandhi's behavior. Now he's more than a day since Rahul Gandhi sent. It's Rahul Gandhi versus the Election Commission of India. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा मिस्टीरियस मतदाता मौजूद थे। चुनाव आयोग ने वोटर डाटा साझा करने से इनकार कर दिया और सीसीटीवी फोटोज को नष्ट कर दिया, जो फर्जीवाड़े के सबसे बड़े सबूत हो सकते थे। यह चुनाव चोरी किया गया है। चुनाव आयोग पर लगे ये अब तक के सबसे गंभीर आरोप हैं और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के इन आरोपों का समर्थन कर रहा है। आखिर क्या आरोप थे जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं, यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि वहां 1,250 फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने 5 तरह की मतदाता सूची में गड़बड़ियां गिनाई। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी ने पहला एलिगेशन लगाया, डुप्लीकेट वोटर्स। दोस्तों जरा सोचिए, एक ही इंसान का नाम वोटर लिस्ट में एक बार नहीं बल्कि कई बार आए, इसे कहते हैं डुप्लीकेट वोटर। मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर कई बार वोट डाल सकता है। राहुल गांधी के आरोप के मुताबिक सिर्फ एक असेंबली एरिया में करीबन 11,965 डुप्लीकेट एंट्रीज मिली। ये सीधा 1 पर्सन 1 वोट के रूल को तोड़ता है, और जब ऐसा होता है तो चुनाव का रिजल्ट पूरा बदल सकता है। यह है वोटर चोरी का सबसे बेसिक और डेंजरस तरीका। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? अब आते हैं दूसरे बड़े लूप होल पर, फेक एंड ओवर क्राउडेड एड्रेसेस। राहुल गांधी का कहना है कि जांच में ऐसे एड्रेस मिले जहां एक ही कमरे में 50, 60, यहां तक कि 70, 80 वोटर रजिस्टर थे। आप सोचिए, एक नॉर्मल से रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 4, 5, 10, लेकिन 70, 80 लोग एक साथ। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इन्वेस्टिगेशन में भी ये सामने आया है कि ज्यादातर माइग्रेट वर्कर्स थे जो कुछ महीने के लिए रेंट पर रूम लेते हैं, फिर वोटर आईडी बनवाते हैं और फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, और इन्हीं वोटर्स आईडीज का सहारा लेकर उन लोगों की वोट्स को बार बार डलवाया जाता है। और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। चौथा एलिगेशन था इनवैलिड फोटोग्राफ। वोटर कार्ड पर फोटो का पहचान सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, लेकिन राहुल गांधी के अनुसार 4,132 ऐसे वोटर्स मिले जिनके कार्ड पर या तो फोटो ब्लर्ड थी या इतनी छोटी थी कि पहचानना इम्पॉसिबल था, और कुछ पर तो फोटो ही नहीं थी। अब जब फोटो क्लियर न हो तो बूथ पर असली और नकली का फर्क कैसे करें? इससे फेक लोग बिना शक के वोट डाल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पक्का ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है,
अब मैं पांचवा और सबसे गंभीर एलिगेशन, फॉर्म 6 का मिसयूज। दोस्तों, फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसके जरिए कोई नया वोटर अपना नाम लिस्ट में ऐड करता है या पुराना वोटर अपना एड्रेस बदलवाता है। राहुल गांधी का कहना है कि 33,692 केसेस में इस फॉर्म का गलत यूज हुआ है, जैसे एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग एड्रेस जोड़े गए हैं या फेक लोगों के नाम पर इंसर्ट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए ये फॉर्म एक ऑफिशियल प्रोसेस है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन न हो तो ये सबसे आसान रास्ता बन जाता है वोटर लिस्ट में नकली एंट्रीज डालने का, और यहीं से होती है हाई लेवल वोट चोरी। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। जब देश के इतने बड़े विपक्ष के नेता इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सच्चाई सामने आनी जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े नेता को इग्नोर नहीं किया जा सकता, खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग उस पर कोई इतना खासा उसने जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने बस ये कहा है कि ये सब मिसलीडिंग है, कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें कुछ भी सच नहीं है। अगर उसमें सच नहीं है तो चुनाव आयोग प्रूफ के साथ दिखाए कि उसमें कुछ भी सच नहीं है। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बात सच नहीं है लेकिन एलिगेशन गंभीर है और विपक्ष के नेता के द्वारा लगाए गए हैं, चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि वो इस पर निष्पक्ष जांच करे, चाहे राहुल गांधी झूठ ही क्यों न हो। जब देश के इतने बड़े विपक्षी नेता ठोस सबूत और गवाहियों के साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हों, तो क्या ये चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं बनता कि वे तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे? अगर राहुल गांधी जैसे नेता के आरोप सच्चाई पाई जाती है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला मामला होगा। जिस दिन चुनाव आयोग अपने ऊपर ये संदेह पूरी तरह हटा देगा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करता, उस दिन देश की जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी और विश्वास ही असली ताकत होती है और इसे बचाना हर संस्था की जिम्मेदारी है। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच्चाई और लोकतंत्र का संदेह हर किसी तक पहुंच सके।